हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त भीम प्रसाद आपके लिए एक और यादगार पल मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब हम छत्तीसगढ़ में थे तो वहाँ ना दो ग्रुप बहुत वो हैं। जैसे एक तो वहाँ लोग अपने आप को गोरखपुर गोरखपुर वाले एक तरह समझते थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो इकट्ठा थे, सब लड़ाई झगड़ा मार पीट, यादव थे, मतलब यादव यादव लिखते थे तो यादव ही थे। और भी जाति के थे वहाँ पे, जैसे साहनी थे, अ, सिंह थे, प्रजापति, ऐसे बहुत लोग थे। बट जो यादव वाला ग्रुप था उनका कुश्ती उश्ती सब करते थे, और दंगल लड़ लेते थे। तो था दबदबा टाइप में, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे यार। फिर क्या हुआ कि जब मेरा दिल्ली आना हुआ, दिल्ली आ गया, तो आते समय जैसे हम उत्कल से चलते थे, हरिद्वार पूरी उत्कल एक्सप्रेस। तो उसमें क्या था कि वो अनूपपुर, जो हम छत्तीसगढ़ में हमारा स्टेशन था जहाँ से हम पकड़ते थे, घर से 50 किलोमीटर दूर आते थे पकड़ने, तो अनूपपुर से पूरी तो निजामुद्दीन होकर जाती थी। तो निजामुद्दीन सुबह 12 बजे पहुंचती थी और शाम को 4 बजे के आसपास पूरी 4 नहीं 6 बजे के आसपास हमें अनूपपुर में मिलती थी। तो आते थे तो सुबह, कभी भोर में कभी सुबह से ग्वालियर ग्वालियर स्टेशन पड़ता था। पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पे उठता था, आके देखता था, हाँ ग्वालियर आने वाले, मुझे पता चला हाँ ग्वालियर आने वाले। यार कैसा शहर है यार, छोटा सा, यहाँ कैसे आदमी रहता हुआ, थू शहर बस। आगे बढ़ गया। मैं किसी शहर की बुराई नहीं कर रहा, मैं अपनी बता रहा हूँ जो मैं जानता नहीं था। फिर ग्वालियर से पहले ही झांसी पड़ता है, तो ये भोर में कभी ट्रेन, क्योंकि उसका लंबी ट्रेन थोड़ी लेट भी चलती है, तो कभी कभी 7-8 बजे भी यहाँ आई है। तो मैंने देखा कि नहीं, वो 4 बजे नहीं 3-4 बजे निजामुद्दीन पहुँचती है, और चलती वहाँ से 12 बजे। हाँ ठीक है। तो यहाँ सुबह में झांसी, यार ये तो बहुत बैकवर्ड टाइप का एरिया है। ठीक है, हाँ झांसी झांसी किताबों में पढ़ा था, स्टेशन में गुजरा था बस झांसी। को इंसिडेंस देखो, मैं अपना MBA कंप्लीट किया, जॉब के लिए जब मैं गया तो पहले मुझे बनारस बोला गया था, लेकिन अब 28 जनवरी के आसपास मुझे फ़ोन आया कि नहीं, आपको 1 फरवरी को ज्वाइन करना है गोरखपुर। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अपने यहाँ से काम निपटा के फिर गोरखपुर गया। ये था कि वहाँ 2 महीने काम करना, तो मैंने ज़्यादा सामान भी नहीं लिया और काम भी वैसे ही करता रहा। बट आखिर में ये होगा कि नहीं, आपको परमानेंट गोरखपुर आना है। फिर तो एक वो कि मैं पसंद नहीं करता था और मैं गोरखपुर में रहा 5 साल था, 5-6 साल। फिर शादी ब्याह हुआ, उसके बाद वाइफ मेरी ग्वालियर में, नहीं 2007 में वो भी गई थी, और वो अपना ग्रेजुएशन मास्टर और PhD सारा कुछ ग्वालियर से। तो ग्वालियर के जब नाम आया कि मैं ग्वालियर ग्वालियर से की, ग्वालियर में ये ग्वालियर में, और यार ग्वालियर का ऐसी ऐसी स्टोरी है मेरे साथ। बोलते थे क्यों, मतलब पता नहीं, बस ऐसे ही उठा, बात किया, तो बेकार है, आगे बढ़। अभी करंट में जहाँ मैं जॉब 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 कर रहा हूँ वो है झांसी। तो मैं बस यही कहना था, कोइंसिडेंस कब क्या हो जाए। और यार सही बात है, आप ये देखो कि वो किसी ने सही कहा कि हम अपने 4 पीढ़ियों के लिए कमाना चाहते हैं, खूब पैसा बचाना चाहते हैं, अगली पीढ़ी की सेफ्टी के लिए। भाई अगर हमारे दादाजी ने सोचा होगा तो हमारे, अभी पिताजी हैं तो दादाजी की फोटो होगी घर में, बट अगर वो नहीं होंगे, जैसे हम लोग के टाइम पे तो दादाजी की फोटो नहीं होगी, एक पीढ़ी बाद भी फिर यही होगा, एक पिताजी की फोटो हट जाएगी, फिर हमारी आएगी। उसके लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो। और अभी एक रिसेंट में ही घटना लखनऊ में घटी है, शायद आप लोग को पता होगा। एक बेटे ने अपने फादर को मतलब गोली मार दिया और काट के ड्रम में डाल दिया, नीले ड्रम में, जो भी केस बहुत फेमस चल रहा है। और उस अपनी बहन के सामने, उसकी बहन शायद नाबालिग थी 17 साल की, उसके सामने उसको डराया धमकाया कि तुम बोली तो मैं गोली मार दूंगा। वो नहीं बोली बच्ची डर के। फिर ये हाई प्रोफाइल केस था तो खुला
खुला तो पता चला कि भाई लड़के नहीं किया है। तो क्या मेंटलिटी है लोगों की, कहाँ तक का गुस्सा भरा है। एक हमारा ज़माना था, हमने देखा है भाई, लोग बूढ़े बूढ़े लोग घर पे रखे हैं गाँव में। और गांव इसलिए मतलब मैं गांव हो के आया हूँ तो थोड़ा सा गांव का मुझे लगाव है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कर्मा यही होता है, और कोई ये नहीं है कि आप स्वर्ग नरक सब यही है। जो जैसा सोचा, जो मैं नहीं सोचा था वही हुआ, जहाँ जाकर नहीं सोचा वहाँ वहाँ हो गया। तो आप लोग भी ऐसे ही, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया हम लोग जो वही बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, एक ना एक बार 24 घंटे में कुछ चीज़ें सही तो होती हैं। क्या पता लक्ष्मी विराजमान होती हैं उस टाइम पे। तो अच्छा बोलो, अच्छा करो, मेल मिलाप से रहो। झगड़ा लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं है। सब अर्थी के जेब में, अर्थी के कपड़ों में जेब नहीं होता, और वो कुछ नहीं ले जाता। उसकी लकड़ी के पैसे भी लोग देते हैं। तो सही बात है, हमें शांत रहना चाहिए, बड़ों की इज्जत करो, सुनो, इग्नोर करो, नहीं समझ में आ रहा चीज़ों को तो उसके लिए हाइपर क्यों होना, किसी के साथ गलत करना, ये भी तो गलत बात है ना। और फैक्ट है, अगर आप किसी को अच्छा अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा बुरा बोलेंगे तो बुरा ही होगा। अच्छा है ना यार, आपको दो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब घर में पैक पैक क्या कर लोगे बताओ, अमीर हो गए तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा है। तो चीज़ें देखो, लाइफ में हर चीज़ जुड़ते जाती हैं धीरे धीरे, और हमें तैयार रहना चाहिए, और आगे भी हमें ऐसे ही लोगों को ट्रीट करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से। वो कहते हैं ना, दूर से बस मोबाइल टेक्नोलॉजी हम पा रहे हैं, बट अपनों को रिश्ता, बैठ के बात करना, हंसी खेलना, सब कुछ खो रहा धीरे धीरे। पहले लोग कोई कोई भी किसी के द्वार पे आते तो उसको तवज्जो देते थे बैठने का, नहीं कोई आया तो लंबी बैठते थे, बातचीत होता था, कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। आज किसी के पास 2 मिनट बैठो, अच्छा एक फ़ोन आ रहा, बाद में आता हूँ, कुछ ना कुछ देख रहा है। तो बस यही है कि हमें 24 घंटे में अगर एक बार हमारे जबान पर लक्ष्मी विराजमान हो रही है तो हम 24 घंटे अच्छा ही बोलें, अच्छा ही करें, उसका भी कर्म आपको मिलेगा, फल मिलेगा। भाई पाप है तो पुण्य भी है, भगवान है तो शैतान भी तो है, तभी तो भगवान है, हमें उनसे बचाने के लिए। किसी से भी हो, आप किसी भी रिलीजियस से हो, किसी भी धर्म में हो, अगर कुछ बुराई है तो खत्म होने दो यार, इतना मत तो करो किसी से लड़ाई झगड़ा। क्या पता मेरी वीडियो जब तक आप लोग को मिले सब कुछ बदल चुका हो, या अगर टाइम से मिले तो आप सुनो, आप भी अपने पे करो, क्या बोलते हैं, इम्पैनलमेंट करो, अपने व्यवहार में, आचरण में डालो, प्यार मोहब्बत, प्यार से बोलना, इज्जत, तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं इस पर बात करेंगे, आप लोग खुद ही होशियार हैं, बाकी तो हम लोग हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। और इसी तरह की और वीडियो के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों को बताएं, चैनल से जुड़ें, अपनी बातों को रखें, आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को रखें, हम डिस्कस करते हैं, कोशिश करके देखते हैं अच्छा ही हो। तो इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत बनाने के लिए धन्यवाद।